हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। जी हाँ, दिवाली जा चुकी है। वैसे तो ये वीडियो जो है मैं दिवाली से पहले ही बनाना चाहती थी, बट कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि नहीं बना पाई। तो दिवाली आप सबने खूब इंजॉय किया होगा, खूब हम पटाखे फोड़े होंगे। लेकिन एक पटाखा जो सबसे अच्छा फटा है किसी के साथ, वो सबको जानते ही होंगे। जी हाँ, दिवाली से पहले ही सपना ने जो एक पटाखा फोड़ा है शिवी के ऊपर, वो सब न्यूज़ तो आपने देख ही ली होगी। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो एक ही टॉपिक को लेकर हर 10 घंटे में वीडियो, 16 घंटे में, 15 घंटे में, इवन कि पूरा 24 आवर्स भी कंप्लीट नहीं होते कि उनकी धड़ाधड़ वीडियो आई जा रही है क्योंकि उनको एक टॉपिक मिल चुका है सपना के बारे में। सपना ने आ गई थी लाइव अपने चैनल पे, आपने देखा। शिवी के बहुत कुछ बोलने के बाद सपना आखिरकार अपने चैनल पर लाइव आई और उसने कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया जो किसी की ऑडियंस को पता ही नहीं था। जी हाँ, वैसे तो देखो, बात करते हैं, कुछ ऑडियंस में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सपना को बहुत ही ट्रोल कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, बंदा जो है ना अपना रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब चीज़ें हद से पार हो जाती हैं, पानी ऊपर तक आ जाता है, तो जाकर वो कहीं बोलता है। देखिए, इतने साल वहाँ रहने के बाद सूरज या राजवीर के बारे में उसने कभी कुछ नहीं बोला, कभी भी। इवन कि उनकी डेथ के बाद भी कभी कुछ नहीं बोला सपना ने। सूरज जी की जो मरने के बाद जो वीडियो सामने आई थी, रिकॉर्डिंग बोलने की, सपना को उल्टा सीधा या मारने की जो वीडियो सामने आई थी, वो कब आई थी? वो तब आई थी जब सपना को हर तरीके से काट दिया गया था, हर तरीके से उसे अलग अलग किया जा रहा था। जैसे कि अंशु को उससे दूर कर दिया गया। तो हार के जब सपना अकेली हो गई, अकेले कमरे में, आप सोचिए, अपने दो छोटे छोटे बच्चों को देख रही, उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं है, उसकी बीमारी में कोई उसके साथ नहीं है, तब जाके हो सकता है उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी और अचानक से वो इमोशनल हो गई और उसने वो रिकॉर्डिंग फेसबुक पे अपने चैनल पर डाल दी। तो ये सोचिए कितना भरा हुआ था उसका मन उस टाइम पर जो उसने वो वीडियो डाली। ऐसा ही कुछ हुआ अभी शिवी के कांड में, कि शिवी और सपना की जो भी बातचीत हुई, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, 1 महीना पहले जो भी लड़ाई झगड़े हुए, वो सपना ने कभी भी आके अपने चैनल पर नहीं बोले। जी हाँ, कभी भी नहीं बोले। सपना के भाई ने ही वो वीडियो जो है अपने चैनल पर डाली, और जबकि बहुत सही किया, कहीं ना कहीं से सच्चाई सामने तो आनी थी। इसके बाद शिवी का वीडियो सामने आता है जिसमें वो सपना को बहुत भला बुरा और अपना थंबनेल डायन है, ये है, वो है, वो ऐसे कुछ बोल रही है। उसके बाद फिर भी सपना की इंसानियत देखी, उसने अपने भाई को बोलकर उसके चैनल से वो वाली वीडियो हटवा दी, जिससे उसको काफ़ी अच्छी रीच मिल रही थी, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे उसके। वो वाली वीडियो हटवा दी सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्ती को बचाए रखने के लिए। यहाँ भी उसने लास्ट कोशिश की अपनी दोस्ती को बचाए रखने के लिए कि दोस्ती ज़रूरी है और वो बची रहे, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी सामने ना जाए कि मैं गलत प्रूफ हूँ। भाई ने वीडियो डिलीट कर दी। लेकिन उसके बाद शिवी का एक और वीडियो सामने आता है जिसमें वो कुछ ऐसा बोल देती है नेगेटिव सपना के लिए, जो कि शायद सपना की बर्दाश्त से बाहर हो गया। और इसके बाद अभी तक सपना ने शिवी के लिए कुछ भी नहीं बोला था अपने चैनल से। वो चुपचाप अपना ग्वालियर से मथुरा शिफ्ट हुई, अपना जो नॉर्मल ब्लॉग डाल रही थी वो डाल रही थी, और एज इट इज़ उसकी लाइफ चल रही थी। लेकिन अचानक से सपना को लाइव आना पड़ा। लाइव में आकर उसने जो बातें बताई, उसके बाद से तो शॉक्ड ही हो गए। और बीच में भी जो उसको धमकियाँ मिल रही थी वो सब आप जानते ही हैं कि पुलिस केस हुआ, पुलिस ने बोला था कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए, ये सब आप सब जानते हैं। एक कोई भी बात आपसे नहीं छुपी है। सपना ने अपने लाइव में जो आके बताया है, उसके कुछ पार्ट्स या कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो मैं आपको यहाँ सुना रही हूँ, एक बार सुनिए ज़रा। हमेशा ही समझाती थी, शिवी ये मत कर, शिवी ऐसे चल, शिवी ये कर, शिवी वो कर। कभी तुझे उल्टा बोला। अब तूने सारी बात घुमा के तूने मुझे बुरा दिखाने के लिए पहले ही तू मैदान में खड़ी हो गई, क्योंकि सपना दीदी बोले उससे पहले मैं खड़ी हो जाती हूँ। कहीं ना कहीं सपना दीदी पूरा मेरा पर्दाफाश कर दें, उससे पहले मैं खड़ी हो जाती हूँ। तूने वो वीडियो क्यों डाली थी मुझे पता है। तूने वो वीडियो इसलिए डाली थी हिंट में, सपना दीदी भी मेरे लिए वीडियो बनाए। यही वजह थी ना कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, मैं चेक करती हूँ, फिर सपना दीदी वीडियो बनाएंगी, फिर कंट्रोवर्सी में बढ़ जाएंगे फॉलोवर्स और व्यूज़। ये बात थी। अगर ये बात नहीं, चलो ये तो एक वो हो गया व्यूज़ और उसका। सेकंड बात ये थी कि सपना दीदी वीडियो बनाए उनसे पहले ही मैं इनको बदनाम कर देती हूँ। सपना दीदी सच्चाई दिखाएंगी, वो कॉल रिकॉर्ड्स डालेंगे, सारी चीज़ों से पहले मैं उसको बदनाम कर देती हूँ। और सब नहीं, कुछ तो कर रही हूँ। सॉरी यार, मेरी जैसे आपको सुनने को मिलेगी। नहीं नहीं बहन, मैं सॉरी मांग रही हूँ तेरे से, तेरे घर वालों से, तेरे पति से भैया, कि तू मेरे पे इतना बड़ा कलंक रखवा रही है। जो
तेरे पति ने बोला पागल हो गया सारा कुछ है ना, मैं तुम्हारे पैरों में डल के माफी मांग लूंगी। इतना बड़ा कलंक मत करवा मेरे ऊपर भाई, तूने फांस के लगा ली, पुलिस बुला रहे है ना, तुम हमारे घर में कदम मत रख देना, जे मत रख देना है ना, मेरे पे मत लगवा। मैंने तेरे से कुछ बोला? मैंने तेरे से फोन काटा, आपने फोन काट दिया, आपने कहा मैंने बाद में बुरा लग गया है ना, मैंने कहा बोल देते ना मैं ले आऊंगा, तेरे फालतू में नहीं। इतनी सी बात पे तूने इतना बुरा बुरा मेरे से बुलवा दिया। मैंने तेरे से भैया एक शब्द बोला हो तेरी फैमिली के लिए बोला हो तो तू बता जा। मैं अपने पति के सर पे कसम खा रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए किसी के लिए ऐसा बुरा नहीं बोला कि तेरे पति की बुराई करके बोली या नहीं बोली, ये बता। यहाँ पे नहीं बोली ना कुछ, मैंने यही बोला लास्ट में फोन काट के कि तेरे से थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ, इसके अलावा कुछ बोला नहीं बोला ना। देख अब ध्यान से सुन ले मेरी बात है ना, बहुत प्यार से बोल रही हूँ। देख सपना कभी थी या कभी होगी तेरी दोस्त है ना, वो आज से तेरे लिए मर गई है, ये बात चाहे तू 10 दिन रो लियो भैया, कुछ भी कर लियो है ना। और तेरी फैमिली से और मैं बात कर लूंगी, नंबर वंबर ले लूंगी, सबके हाथ जोड़ लूंगी। वैसे तो मैंने कोई गलती की नहीं है अपनी नजर में, पर फिर भी मांग लूंगी जिस तरीके से तुम्हारे पति देव ने जैसे बोला है। और मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। बात क्या है, बात आखिर है क्या, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे नहीं तौरे पड़ रहे हैं वो, मैंने क्या है, मैं रिश्ते बचाती हूँ हमेशा, जीवन भर मैंने रिश्ते बचाए। इसका ये रहता है कि लखन भैया तुम्हें जितना मतलब बात करते हैं बहन मानते, मुझे क्यों नहीं मानते, इतनी इंपॉर्टेंस उसको क्यों नहीं मिलती। देखो हर किसी से एक जैसा रिलेशन सबका नहीं होता है, तो इसका ये सिर्फ और सिर्फ तुम मुझसे रखो, किसी और से मत रखो। तो मैं सही बता रही हूँ, ये दोस्ती ये सारी चीज़ें इतनी मैं झेलती हूँ, पता पहले झेलती हूँ कि कोई बात नहीं, ये चीज़ ना खराब हो, ये चीज़ ना बहुत ही मानने के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे धमकियाँ। तो भाई तुम गुंडे भी भेज दो मारने के लिए। मैं मथुरा में रहती हूँ और मेरा गांव भी तुमने शिवी देखा है, तो तुम गुंडे भेज दो मारने के लिए। जैसे कि तुम्हारे पति धमकी देना जानते हैं ना कि मैं गुंडे भेज दूंगा, पैसे तो फेंकना है, पैसे फेंक के मेरे तो यहाँ इतनी जानकारी है, यहाँ वो है, ऐसे गुंडे फेंकूंगा वैसे फेंकूंगा, मरवा डालूंगा, पता भी नहीं चलेगा, मेरा तो नाम भी नहीं आएगा उसमें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मायने रखती है वो ये मानते हैं सपना की गलती है, बहुत सारी गलतियाँ सपना की हैं। सिर्फ एक चीज़, किसी भी हस्बैंड को या किसी भी एक आदमी को किसी भी औरत के लिए इतना कुछ बोलना या बदतमीज़ी करनी, गालियाँ देना, धमकियाँ देना, उसको मरने तक की धमकियाँ देनी, उसके बच्चों को उठवा देना, किडनैपिंग की धमकियाँ देनी, ये सब सही है? अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करें, अगर सपना से रिलेटेड बात थी तो वो शिवी करती, शिवी से रिलेटेड बात थी तो सपना करती। इसमें सपना शिवी के हस्बैंड को आने का मतलब ही नहीं बनता है कि दो लड़कियां अगर लड़ रही हैं तो उसमें एक तीसरे लड़के का आने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है बात को। यहाँ तो बात बिगड़ेगी ही। और अगर आपके पति ने ऐसा कुछ नहीं बोला, शिवी कुछ भी बदतमीज़ी नहीं करी, सारी गलती सपना की है, तो फिर आपके ससुर को यानी कि आपके हस्बैंड के पापा को माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ी सपना से? वो खुद अपने बेटे के लिए माफ़ी क्यों फील कर रहे हैं, क्यों गिल्ट फील कर रहे हैं, क्यों सपना से माफ़ी मांग रहे हैं? इस बात का जवाब भी तो अपनी ऑडियंस को दीजिए कुछ ना कुछ। और रही बात, अगर आप ये कह रही हैं कि सपना के भाई ने आपसे पैसे लिए थे, तो सपना का ये पूछना जायज़ है कि अपनी लाइफ में कि हाँ दीजिए, आपने कुछ ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शन किए, कुछ पेमेंट किए, तो कुछ तो वीडियो होगी आपके पास, कुछ तो प्रूफ होगा, वो रखिए ऑडियंस के सामने। अगर आपने जो बातें बोली हैं पॉइंट टू पॉइंट है तो उनके प्रूफ आपकी ऑडियंस आपसे मांगेगी और सपना की ऑडियंस भी मांगेगी। तो प्लीज़ यू अपने यूआईटी चैनल पर ग्रोथ पाने के लिए ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे बाद में आप ही दलदल में फंसते चले जाएं। यूट्यूब है, ग्रोथ एक बार नहीं होगी, 2 बार नहीं होगी, लेकिन अपना काम ईमानदारी से कीजिए। वीडियोज़ कंटेंट अच्छा सा बनाइए। किसी को बिगाड़ के, किसी की बच्चियों के लिए उल्टा सीधा बोलकर, उसे मारने की धमकी देकर अपने चैनल का ग्रोथ करना, ये एक ही बार आपके चैनल की ग्रोथ हो सकती है, बार बार नहीं हो पाएगी। और ये मत भूलिए कि जितनी भी आपके चैनल को ग्रोथ मिली है वो सब जो है सपना के चैनल की वजह से ही मिली है। सपना ने जो अपने लाइव में आके बोला है कि जो अगर उसे धमकियाँ मिल रही हैं मरने की या उसके बच्चों के खिलाफ जो धमकियाँ मिल रही हैं उससे वो डरने वाली नहीं है, वो बात कहीं ना कहीं हद तक बहुत सही है। आज अगर वो इस धमकी से डर जाएगी तो कल को दूसरा खड़ा हो जाएगा उसे धमकी देने के लिए, तो कब तक वो इस धमकी से डरेगी? उसके साथ उसके हस्बैंड नहीं है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अपने बच्चों के लिए खुद ही माँ है, खुद ही फादर है, दोनों रोल उसे ही निभाने हैं, तो उसे ही अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। आपका भाई आपके लिए कितना ही कर ले, कितना ही आपके पेरेंट्स कर लें, कितना ही कोई पड़ोसी कर ले या रिलेटिव कर ले, बाहर वाला कर ले, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं वो तीसरा कोई नहीं कर पाएगा। और उसका ये डर वाजिब है, इसीलिए वो खुलेआम आपको चुनौती दे रही है कि जो आपने करना है करिए। उसके बाद पुलिस बैठी है, सिर्फ आपके लिए नहीं उसी के लिए भी। तो जो भी आप यूट्यूब पे बोलती हैं सोच समझ के बात कीजिए। जो भी सपना और शिवी के बीच में हुई हैं उसका शायद 1-2% ही हम लोगों के सामने आया है। सपना ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये हिंट भी दे दिया कि ग्वालियर वाले फ्लैट में क्या कुछ हुआ था,
ये सिर्फ शिवी को और उन्हें पता है। और अगर राज निकलेंगे तो बहुत सारे राज निकलेंगे। उस फ्लैट में क्या हुआ था, क्यों सपना ने शिवी के हस्बैंड को धक्का मार के बाहर निकाला था। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में सपना ने भी गालियाँ दी हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जब दो लोगों की लड़ाई होती है ना, तो एक अगर गालियाँ दे रहा है तो एक जो दूसरा इंसान है वो कब तक गालियाँ खाएगा, क्योंकि उसे ये पता है मेरे लिए गालियाँ बोलने वाला पीछे कोई नहीं है, तो मुझे ही गालियाँ देनी भी है और सुननी भी है। देखिए, शिवी ने अपनी वीडियो में बहुत सारी बातों का जिक्र किया है कि सपना ऐसी है, सपना वैसी है, ये सब चीज़ें हुई, मेरे पति को इतना कुछ बोला, फ्लैट से धक्के मार के बाहर निकाला। बट एक चीज़ नहीं बताई कि आपके ससुर ने सपना से माफ़ी आखिर मांगी ही क्यों, किस बात के ऊपर माफ़ी मांगी, उसका रीज़न तो दीजिए, उस चीज़ को तो क्लैरिफाई कीजिए कम से कम। और रही बात, सपना ने भी ये क्लियर किया है कि उनके ब्लॉग में आगे से शिवी का नाम या शिवी से रिलेटेड कोई डिस्कस नहीं होगा। जो भी आपने कमेंट करने अच्छे बुरे, इस चीज़ के लिए भी सपना ने कहा है कि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला है। शिवी को मैंने अपनी हर वीडियो में एक देवी बना के रखा। शिवी ने अगर मेरे लिए इतना सा भी काम किया तो मैंने उसे बढ़ा चढ़ा के इतना बोला है कि शिवी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बट अब नहीं, मैं आइंदा से किसी को भी ये सब चीज़ें नहीं बोलूँगी। और रही बात, शिवी जितना प्रूफ रख सकती है मेरे खिलाफ रखे। देखिए, मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो बात बोली थी सपना के लिए, वही चीज़ सपना ने भी अपनी लाइफ में बोली है और वो कहीं ना कहीं सच भी हुई है। सपना ने ये क्लियर कर दिया है कि उसकी और शिवी के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो वो तब से हुई जब से लखनीत सपना की लाइफ में आए एज अ ब्रदर। उन्होंने उसे संभाला। पहले जो लखनीत थे 2-2.5 साल से सपना को जानते थे, राजवीर जी के टाइम से भी जानते थे, और उसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम शायद थोड़ी सॉल्व करते थे, बस इतना ही उनका रिलेशन था। लेकिन राजवीर जी के डेथ के बाद आप जब किसी से बात करना स्टार्ट करते हो ना, एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है आपका, फ्रेंडशिप बॉन्ड बन जाता है आपका। उसी बॉन्ड के थ्रू वो जो है भाई बहन का रिश्ता बना और उसी के लिए वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए सपना से मिले। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आई शिवी के मन में। शिवी के मन में था कि जैसे मैं सपना से मिली और मेरा चैनल ग्रोथ में आया, मुझे ऑडियंस मिली, तो ऐसे ही अगर मैं लखनीत से भी टचअप में रहूँगी, अपना सर्कल बना के रखूँगी, तो शायद मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रोथ करे और ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर मिले। तो यहाँ पर अब हुआ क्या कि लखनीत ने प्रॉब्लम समझी सपना की, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम थी भी, तो उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया, ना कि शिवी को। शायद शिवी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। सपना की लाइफ में जब उनके लखनीत आए तो उन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम लखनीत से सॉल्व करना स्टार्ट की। तो ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी जो है ना, इंसान को अंदर तक तोड़ देती है और वो उस दूसरे बंदे के जो है रिश्ते सारे कहीं ना कहीं ख़त्म करवा देता है। तो यही किया शिवी ने भी। अब शिवी ने जो है सपना को सबसे अलग करवाया, पहले उसके घर से, सास ससुर से, पहले उसके मायके से, फिर उसके सास ससुर से, उसके घर से, अब कहीं ना कहीं शायद लखनीत से। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड जो है इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो नहीं टूटा और शिवी की असलियत सामने आ गई। तो इसलिए जो सपना को जल्दी से जल्दी अपना ग्वालियर वाला फ्लैट छोड़कर मथुरा शिफ्ट होना पड़ा। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि लखनीत की वजह से भी शिवी को जो है इनसिक्योरिटी फील होती थी और इसीलिए वो चाहती थी कि जितनी अटेंशन लखनीत जो है सपना को देते हैं उतनी ही अटेंशन वो शिवी को भी दी, जो कि पॉसिबल नहीं था। सपना ने लाइव में आकर जो रिकॉर्डिंग सुनाई है शिवी की और अपनी, उसे अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसमें शिवी कहीं ना कहीं मेरे को सच लग रही है कि हाँ, सच में वो रो रही है, वो फील कर रही है सपना के लिए जेन्युइनली। लेकिन वो क्या करते हैं ना, एक वाइफ को जो है ना हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही रहना होता है मोस्टली। आज भी ये है कि हमारा जो सोसाइटी है ना, वो मैन बेस्ड सोसाइटी है और कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड का साथ देना पड़ता है। तो यही किया शिवी ने। जब उन दोनों की आपस की बातें थी और उन्हें लगा था कि वो रिकॉर्डिंग लीक नहीं होगी, आपस में उन दोनों के पास ही रहेगी, तो उन्होंने आपस में बात की और शिवी ने यहाँ पे क्लियर किया कि वो तब से अपसेट है जब से आप उन्होंने फ्लैट से बाहर निकाला है। वो तब से गुस्से में है, उनको दौरे पड़ते हैं, वो परेशान है, ये है वो है। इसके बाद जो है शिवी अब जो अपनी वीडियोस डाल रही हैं कि नहीं सपना ने ऐसे किया, वो किया, ये किया, तो हो सकता है कि वो उनके हस्बैंड ही उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो ये सब बोलने के लिए या व्लॉगिंग करने के लिए, ये सब चीज़ें बोलने के लिए, ताकि मैं क्लियर हो जाऊँ और सपना गलत बन जाए। तो असल में खिचड़ी क्या है वो आप थोड़ा टाइम रुकिए, आपको क्लियर हो जाएगी दोनों साइड से। चिंगारी लग चुकी है, आग लग जाएगी तो आप सबको भी पता चलेगा एक्चुअल में क्या है दिक्कत। लेकिन ये बात सही है कि जब कोई लेडी अकेली होती है और वो आगे ग्रोथ कर रही होती है, सक्सेसफुल हो रही होती है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसे नीचे गिराना चाहते हैं कि वो हमारे एहसानों के नीचे रहे। और शायद सपना को ये मंजूर नहीं था कि वो शिवी और उसके हस्बैंड के एहसानों के नीचे रहे। वो मान भी रही थी उनके एहसान, बार बार सबके सामने बोल भी रही थी। बट एक बार आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो उसको जगह जगह जताना, उसको फील कराना कि तू बेचारी है, तू अबला है, तू प्रॉब्लम में है, हमने तेरी हेल्प की, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो जाता है और सामने वाले के लिए भी। जब सपना से फॉलोअर्स मिल रहे थे शिवी को, उसके चैनल की ग्रोथ हो रही थी, तब तक सपना बहुत अच्छी थी, अबला थी, सहनशील है, बहुत ही अच्छी दीदी हैं,
लेकिन जब सपना ने इनकी असलियत देख ली और इनसे थोड़ा सा किनारा कर लिया, साइड में हो गई, तो आज सपना वही सपना है जो बुरी हो गई। आपने अगर रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो उसमें एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी जिसमें शिवी कह रही है कि आप बेहोश हो गई थी और हम दूसरे दिन आपके घर आए थे। अगर आपको इतनी ही चिंता थी सपना की तो आप उसे टाइम निकलते। आपको तो व्यूज़ का था ना कि व्यूज़ हमारे बढ़ेंगे, हमारे चैनल होगा, हमारी एक नई वीडियो बन जाएगी हमारी, तो आप उसे टाइम निकलते। लेकिन ये कहीं ना कहीं सही बात है, सपना ने हर बार अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, उसके चैनल का प्रमोशन नहीं किया जितना चैनल का प्रमोशन उसने आपका किया। शिवी कहीं ना कहीं हस्बैंड के चक्कर में आपने एक बहुत ही अच्छी दोस्त खो दी है और शायद ही ऐसी दोस्त कभी आपको दोबारा मिले। सपना ने तो अपनी लाइफ में आकर ये क्लियर कर दिया है कि आज के बाद मेरा शिवी से कोई रिलेशन नहीं है, ना तो मैं ना कभी वो, हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे। कि किसी के हस्बैंड की भी अगर डेथ होती है तो कोई भी लेडी शायद ऐसा नहीं करेगी कि वो अपने चैनल को ग्रोथ देने के लिए, व्यूज़ लाने के लिए अपने हस्बैंड की मौत का तमाशा बनाए। एटलीस्ट सपना तो नहीं करेगी, इतना टाइम तो हमें भी हो गया देखते हुए कि सपना उन लड़कियों में से नहीं है। तो शिवी ये बात किस बात पर आप बोल सकते हैं कि सपना ने जो है अपने हस्बैंड की मौत का तमाशा बनाया और व्यूज़ लेने के लिए ही वीडियो डाली, जबकि सपना की हस्बैंड की जब डेथ हुई राजवीर जी की तो 1.5-2 महीने तक उनके चैनल पर कोई व्लॉग आया ही नहीं था। और उनसे रिलेटेड इतने यूट्यूबर्स ने व्लॉग बनाए हैं, वीडियोस बनाई हैं और उनका चैनल जो है अच्छा खासा ग्रोथ में आया है और शायद कहीं ना कहीं आपका भी आया है। कहते हैं ना कि एक औरत को रोकने का सबसे इजी वे जो है वो है उसके कैरेक्टर को उछालना, और यही काम किया है फ्रेंड बन के। जी हाँ, सपना की जो फ्रेंड है उन्होंने यही काम किया है। अपनी जो स्टेटमेंट उन्होंने अपनी वीडियो में दी है कि उस ग्वालियर वाले फ्लैट में क्या क्या कर्मकांड होते थे अगर सबके सामने आ जाएंगे तो सपना की जो भोली इमेज बनी है ना कि बहुत सीधी है और बहुत भोली है, वो सब खराब हो जाएगी और पड़ोसी तक हमें आकर बोलते थे। तो पहले तो मैं सुनिए, पड़ोसी को आज के टाइम पे किसी भी पड़ोसी को कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ वाला नेबर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ना वो उसे जानते हैं ना। दूसरी बात ये, आप 4-5 साल से सपना को जानते हैं, तब तक उसका कोई कैरेक्टर ख़राब नहीं था, तब तक वो बहुत अच्छी थी, सपना दीदी थी, आपकी हेल्प करती थी, आपकी सब घर में आना जाना था, फंक्शन से रिलेटेड थी। ये है मेरी बहुत अच्छी दीदी है, उन्होंने भी आपको बहन माना। जैसे ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई उसे सपोर्ट मिली, चैनल ग्रोथ में आया, अच्छी खासी इनकम होने लगी, तो आपको हो गया कि नहीं अब तो इसको अपने पास रखना है, व्यूज़ बढ़ाने हैं, हेल्प करनी है किसी तरीके से, तो आपने अपने पास बुलाया, फ्लैट दिखाने का ढोंग रचाया, अपने पास रखा, इधर उधर उसके काम किए, वीडियो बनाई, चैनल ग्रोथ में आया, सब्सक्राइबर फिर बढ़ गए आपके। अब ऐसा क्या हुआ है कि 1 महीने में आपको आपकी इतनी खास फ्रेंड, इतनी बेस्ट फ्रेंड आपको कैरेक्टरलेस नज़र आने लगी है। जब हम किसी को फ्रेंड मानते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं, और अगर हमारी उससे लड़ाई भी हो जाए तो हम दोनों रास्ता अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं सिर्फ एक व्यूज़ के लिए। बेस्ट फ्रेंड यही चीज़ होती है। आपने कभी फ्रेंडशिप की है, कभी दोस्ती निभाई है, कभी की है बचपन में दोस्ती? नहीं, ये फ्रेंडशिप नहीं होती मैडम। अपने हस्बैंड को बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में आपने दोस्ती की सारी बेशर्मी दिखा दी है अपनी, कि मैं कितनी बेशर्म दोस्त हूँ जो अपनी दोस्त की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हूँ जिस टाइम पर उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आप ये शर्त मानिए, कहीं ना कहीं ये जो जिस पति के पीछे आपने सब किया है ना, वो हस्बैंड भी आपका कभी सगा नहीं होगा। ये जो आप इतना फुल कॉन्फिडेंस से कह रही है ना कि सपना के बारे में, फ्लैट में क्या क्या होता था, पड़ोसियों ने हमें बताया, तो आप लाइए प्रूफ, बताइए, किसी भी एक इंसान को खड़ा कीजिए। 4-5 साल हो गए हैं उनकी ऑडियंस को उन्हें देखते हुए। उनके हस्बैंड जिंदा थे तब, हस्बैंड की डेथ हुई तब, अपने आप को उन्होंने संभाला तब, अंशु को संभाला तब, उनकी फैमिली को संभाला तब। अगर तब वो लड़की अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उन्हें छोड़कर नहीं गई तो अब वो कैरेक्टरलेस बनेगी? सोचिए आप ज़रा क्या बोल रही हैं। इतना भी नेगेटिव मत हो जाइए किसी के लिए कि ये आप अपने दिमाग से भूल जाएं कि कभी किसी टाइम पे वो आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। बाकी जो कुछ होगा वो टाइम के साथ सबके सामने आ ही जाएगा।